अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तुम सब खैरियत से हो कि अच्छा ईद गुजरा होगा मड़ा। मेरी तरफ से तो अभी तुम सबको ईद मुबारक। खैर गांव जाकर तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। खैर ईद वाले दिन सुबह उठी तो मेरा इस्तकबाल भी ऐसे हुआ कुछ मड़ा, तुम लोग को क्या बताऊँ। गोश्त को देख के तो मुझे चक्कर आ रही थी। अब मैंने तो काम से भागनी थी। गुलखान को मैंने बोला गुलखान मैं तैयार होती जल्दी जल्दी, मुझे नहीं पता मुझे मेरा अम्मी के घर छोड़ के आए। तो खैर गुलखान खुद नहीं छोड़ के आई, मैं तैयार हुई जल्दी जल्दी, मैंने कपड़ा शपड़ा बदली किया तो मैं चली गई अम्मी के घर। मड़ा वहाँ पे ईद का इतना अच्छा इंजॉय कर रही थी तो शाम को गुलखान का मैसेज आ गई गुलालाई में आ रहे खाना बनाए। मड़ा मैं सोच रही थी ये बंदा ईद मनाने आ रही या फूड का ऑर्डर देने आ रही, मतलब कि फरमाइशी प्रोग्राम तो यहाँ भी स्टार्ट हो गई। मड़ा ये बंदा तो इतनी बोलती ना हर टाइम टुक 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 टुक, लेकिन माजा लेके तारीफ करे। मुझे तो ऐसे लगती ना हर टाइम अपने साथ ना रेड को लेकर चल रही होती, बस हर टाइम बोल रही होती कि मड़ा गुलालाई ये आई ये आई है। लेकिन जब भी तारीफ के मामला आती ना तो ये बिल्कुल चुप कर जाती, म्यूट हो जाती, जैसे तो इसके मुंह में ना जुबान नहीं। तो खैर क्या था, मड़ा गुलखान को तो अपना भाभी के हाथ का या किसी और के हाथ का खाना तो मतलब कि कबूल ही नहीं। और जब जब मेरा खाने की तारीफ का मामला आ जाए वहाँ तो बोलती नहीं। लेकिन मड़ा मैं भी आज समझ गई थी कि गुलालाई कुछ तो तुम्हारे हाथ का जायका है कि जो गुलखान वापस जल्दी जल्दी वापस भाग रही कि खाना खिलाओ। तो खैर क्या था, गुलखान के लिए जल्दी से मैंने बीफ बिरयानी बनाया, साथ मैंने कीमे का सालन बनाया। तो मैंने कहा कि अब तो गुलखान को फिर यही खिला देती, क्योंकि इतना तो मुझे पता था गुलखान मेरे हाथ का कुछ भी खा लेती। तारीफ तो वैसे भी करने नहीं, लेकिन इतना खुशी से खाती ना जिसका कोई हद हिसाब नहीं। तो मड़ा फिर क्या था, मैंने जल्दी से ना सैलेड भी साथ काट दी। मैंने कहा कि गुलखान को बोलने का मौका ना मिले, क्योंकि गुलखान तो ऐसी ना कि बाद में मुझे कहे कि मैं तो ईद वाले दिन भी ससुराल गई तो वहाँ मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिली। तो खैर क्या था, फिर मैंने गुलखान को आज इधर भी अम्मी के घर भी प्रोटोकॉल दे रही।